अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, बेसन के लड्डू। और ये हम में से बहुत सारे लोगों के बहुत फेवरेट होते हैं, स्पेशली मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो आइए चल के देखते हैं कि आप घर पे आसानी से जितने चाहें बेसन के लड्डू कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली है मैंने, जिसमें मैं आधा कप घी डाल रही हूँ। पिघला हुआ ऑलरेडी नहीं ले रही, आधा कप घी ले लिया है। और आधे कप में से थोड़ा सा डाल दिया है, थोड़ा सा बाद के लिए बचा लिया है। जाएगा पूरा आधा कप ही, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे घी को मैं मेल्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा गरम कर लूँगी। और इसके बाद इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ बेसन। बेसन मैंने 2 कप भर के लिया है, तो 2 कप्स आपको बेसन लेना है भर के। ये बेसन मैंने शामिल कर लिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि घी के साथ ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बेसन को मैंने छान लिया था, तो अगर आप छान के बेसन यूज़ करेंगे तो जो रिज़ल्ट्स हैं वो और अच्छे आएंगे। यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ और फिर बाकी स्टेप्स की तरफ चलेंगे। यहाँ पे मैं जो बच गया था घी, आधा कप जो लिया था उसमें जो थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, वो अब मैं पूरा का पूरा इसमें डाल दूँगी। और अब यहाँ पे मैं इसको भून लूँगी। बहुत अच्छे तरीके से भूनना है ताकि जो बेसन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब हल्की आंच पे मैं बेसन को भून लूँगी। 15 मिनट के लिए तो लाजमी इसको भूनना है अच्छे तरीके से। और हर 5 मिनट बाद मैं आपको इसकी जो कंसिस्टेंसी है और जो शक्ल है वो मैं दिखाती रहूँगी। बट यहाँ पे जैसे कि अभी 5 मिनट हो गए हैं तो इसकी शक्ल आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है। तो वैसे तो 2 कप बेसन के लिए आधा कप घी काफ़ी है, लेकिन अगर आपको मिक्स करते हुए लग रहा है कि बेसन अभी भी थोड़ा सा ड्राई है तो आप 1 टेबलस्पून घी और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और इसकी शक्ल जो है वो चेंज हो रही है और कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से और भून लूँगी। फिर जब 15 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर बाकी स्टेप्स की तरफ जाऊँगी। यहाँ पे 15 मिनट तकरीबन हो गए हैं और आपको नज़र आ रहा होगा कि जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी पतली हो गई है। तो अभी इसको मैं 2 से 3 मिनट और भूनूंगी और फिर इसके बाद इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। यहाँ पे अब मैं 2 खाने के चम्मच पानी डालूँगी। पानी मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि जो बेसन है वो दानेदार हो जाए। तो 2 टेबलस्पून्स पानी डाल लीजिए। इसको अब मैं और भूनूंगी और अब मुझे इसको मिक्स करते रहना है जब तक जो पानी मैंने ऐड किया है वो ड्राई ना हो जाए, वो सूख ना जाए। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ और फिर जब पानी ड्राई हो जाएगा तो चूल्हा मैं बंद कर दूँगी। लेकिन याद ये रखना है कि चूल्हा बंद करने के बाद भी आपको इसको हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो कढ़ाई तो अभी भी गर्म है तो वो बेसन जल जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए इसको चूल्हा बंद करने के बाद भी मिक्स करते रहिएगा।
अब मैं बेसन को एक थाली में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, डाल रही हूँ ताकि इसको मैं ठंडा कर लूँ। लेकिन बेसन को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, क्योंकि अगर आप बहुत ही ठंडा बेसन यूज़ करेंगे लड्डू बनाने के लिए तो फिर वो बनेंगे नहीं। तो यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए और बहुत बहुत हल्का गर्म होना चाहिए। तो बिल्कुल ठंडा ना हो और बिल्कुल गर्म ना हो, हल्का सा गर्म होना चाहिए। यहाँ पे अब मैं करारा डाल रही हूँ, इसको तगार भी कहते हैं। 1 कप कच्ची चीनी का ये बनता है। इसकी रेसिपी भी मैं अपलोड करूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, लेकिन ये जाएगा पूरा ही। तो जितना भी मैंने बनाया था 1 कप कच्ची चीनी का, वो मैंने इसमें पूरा यूज़ किया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप थोड़ा थोड़ा डाल के चखते रहिएगा। अगर आपको मिठास जो है वो अपने हिसाब से सही लग रही है तो फिर आप पूरा मत डालिएगा, लेकिन मैंने अपने हिसाब से जो करारा है या तगार है वो पूरा डाल दिया है। इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो करारा और बेसन है वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाए। और अब इसके बाद इसमें जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है पिसी हुई इलायची। एक चौथाई चाय का चम्मच इसमें मैंने पिसी हुई इलायची डाल दी है। अब बस इसको मिक्स करके लड्डू बनाऊंगी मैं। यहाँ पे अब मैं लड्डू को शेप कर रही हूँ, और अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना साइज़ चाहिए लड्डू का। तो मैंने स्टैंडर्ड साइज़ रखा है, तो आप चाहें तो इससे ज़्यादा बड़े बना लें, आपको छोटे बनाने हैं तो आप छोटे कर लें। और इसी तरीके से आपको इसको शेप देना है। और ऊपर से मैंने बादाम आधा कटा हुआ लगा दिया था। अब आपको अगर नहीं लगाना, आपको सादे लड्डू रखने हैं तो वो भी आपकी, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। यहाँ पे मैं लड्डू तैयार कर लूँगी और फिर इसी तरीके से बेसन के लड्डू घर पे मज़ेदार से तैयार हो जाएंगे। 12 लड्डू तैयार हुए हैं जिस साइज़ के मैंने बनाए थे। अगर आप बड़े छोटे करेंगे तो फिर साइज़ के हिसाब से जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट मिलेगी आपको। लड्डू को जो स्टोर करना है वो आपको एयर टाइट बर्तन में रखना है, एयर टाइट कंटेनर में, फ्रिज में नहीं रखना। 2 से 3 महीने आराम से आप बाहर रख सकते हैं और इसको कंज्यूम कर सकते हैं। जब आप लड्डू घर पे बनाएंगे तो आप हर चीज़ का ख्याल रख सकते हैं, कितना मीठा होना चाहिए, कितना साइज़ होना चाहिए और कितने होने चाहिए लड्डू। तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में होंगी, तो इसीलिए घर पे आसानी से बनाएं और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।